श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातं प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रिया जागरणाय जात सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता द्विनेकबन्धो शरणं प्रपद्ये। द्विनेकबन्धो शरणं प्रपद्ये। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री सद्गुरु महाराज की। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की। जगद्गुरु आचार्य श्री 108 कृष्णवाणी जी महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। 9 प्रकरण पूर्ण हुआ। आज 10वें प्रकरण में जो प्रसंग है हम उसको चलाएंगे। तो सर्वप्रथम 9 प्रकरण की अंतिम चौपाई पाठ करते हैं। श्री महामति कै मोमिनो धरो कदमों पर कदम तुम आए धाम धनी से जगाओ अपनी आत्मा। जगाओ अपनी आत्मा। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने अंतिम चौपाई में कहा कि जिन परमहंस जिन ब्रह्ममुनि उन समर्पित सुंदर साथ ने अपने धाम धनी के प्रति उस धर्म के प्रति अपने सब कुछ समर्पित किया, उनके पदचिन्ह पर हमें भी चलना चाहिए, क्योंकि हम भी वहीं से आए हैं। हमारा संबंध भी वहीं से है, जो संबंध ऐसे परमहंस सुंदर साथ जी के साथ है, जिन्होंने इस संसार को छोड़ने में, अपने आत्म जागृत करने में अन्य सब कुछ एक ओर लगा दिया। आत्म जागृति का ही जिनका परम लक्ष्य था, ऐसे सुंदर साथ के साथ जो संबंध है वही संबंध हमारा भी है। इसलिए हमें उनके पदचिन्ह पर चलना चाहिए, जिससे हमारी आत्मा भी
जागृत हो जाएगी। तो इस तरह से खूब समझाया। अब आगे 10वां प्रकरण, उसमें शीर्षक है श्री देवचंद्र जी के परिवारों का वर्णन। देखिए, पहले भी यही प्रसंग आया था, यहाँ फिर उल्लेख कर रहे हैं। तो देवचंद्र जी महाराज के परिवार में कौन कौन आते हैं, अब इसमें लौकिक अलौकिक सभी बताएंगे, परिवार के सदस्य जन, कुटुंबी जन। तो यहाँ कहते हैं, पहले कहूँ श्री देवचंद्र जी के कबीले के नाम, जो कोई कदमों लगे भय दाखिल निज धाम। अब यहाँ कहते हैं, पहले कहूँ श्री देवचंद्र जी के, मैं श्री देवचंद्र जी महाराज के कबीले के नाम, उन परिवारों के नाम। यहाँ कबीले का नाम सर्वप्रथम हमें समझना है कि लौकिक कबीला, लौकिक परिवार, सांसारिक नाता जिनके साथ में है, उनके नाम यहाँ पर सर्वप्रथम मैं कहना चाहता हूँ। ऐसा लालदास जी महाराज कहते हैं, जो कोई कदमों लगे भय दाखिल निज धाम। वो लौकिक संबंध तो है ही, इसके साथ साथ में जो कोई कदमों लगे, उन्होंने सद्गुरु जी को साक्षात धामधनी के स्वरूप मानकर सद्गुरु जी के चरण शरण ग्रहण कर लिया। कदम लगना मतलब जिन्होंने सद्गुरु जी के चरण लगे, मतलब उनके चरण शरण ग्रहण कर लिया, ऐसे। और भय दाखिल निज धाम, दाखिल मतलब क्या है, प्रवेश पाना, अभी की भाषा में एडमिशन मिलना, ठीक। अब कहाँ पर, सुंदर साथ के जमात में प्रवेश उनको मिल गया, निज धाम जाने के लिए उनको टिकट मिल गई, ये अर्थ है दाखिल निज धाम। निज मतलब अपना, धाम मतलब घर, अपना घर, स्वयं का घर, वो परम धाम में उनकी दाखिला हो गई, वहाँ पर प्रवेश मिल गया, ये अर्थ है। तो यह एक श्लोक भी दिया है जो भागवत का श्लोक है। 12 स्कंद में सुखदेव जी महाराज परीक्षित को ये कलयुग का वर्णन करते हुए सुनाते हैं कि जब कब कलयुग लगेगा। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण इस धरती को छोड़ेंगे, तब इस धरती में कली का प्रवेश होगा और धीरे 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 वो अपना प्रभाव व्याप्त करेगा, प्रभाव जमाएगा। कलियुग क्या क्या होगा सारा वर्णन करते हैं। तो धर्म तहस नहस होगा, सर्वत्र हाहाकार मचेगा, इंसान देखने के लिए इंसान लगेंगे, अंदर से अनेक प्रकार के जानवर होंगे, राक्षस के समान होंगे, धर्म नाम की कोई वस्तु नहीं रहेगी, पाखंडवाद चारों ओर फैलेगा, पैसे का बोलबाला होगा, जिसके पास धन संपत्ति है, किसी भी तरह से कमाया हो उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन जिसके पास पैसे हो उसका ही प्रभाव अधिक होगा। इस तरह से बहुत कुछ समझाया है, कलयुग का प्रभाव क्या किस तरह से होगा करके एक एक समझाया है। तो उसमें तो बहुत कुछ है, कभी चर्चा करेंगे। तो ऐसे करते करते जब घोर कलयुग आएगा, धर्म कुछ भी नहीं रहेगा, धर्म का ह्रास होगा, तब कहा, जैसे भगवान विष्णु ने, भगवान कृष्ण ने एक संकल्प कर लिया ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो इस तरह से मैं धर्म संस्थापनार्थ मतलब धर्म की स्थापना के लिए, दुष्टों के संहार के लिए, साधु सज्जनों की रक्षा के लिए मैं पुनः बार बार इस धरा में प्रकट हो जाऊंगा, ऐसा उन्होंने कहा। तो सो अनुरूप जब कली अंत होगा, कली का अत्यधिक प्रभाव होगा, उस समय एक ऐसे पुरुष प्रकट होंगे जो पुनः धर्म की स्थापना करेंगे।
तो इस तरह से पूरा कली का वर्णन करते हुए और अंतिम में कौन धर्म की संरक्षण करेगा तो वो बताते हुए कहते हैं, देखो ऐसा है। तो यहाँ कहते हैं देवापि संतनोर भ्राता मरुश्चेक्ष्वाकु वंशजः कलाप ग्राम आसाते महायोग बलान्वितो। हे परीक्षित, यहाँ कहते हैं, यहाँ देवापि जो महाराज भीष्म पितामह के पिता शांतनु, उनके भीष्म पितामह के पिता शांतनु के भाई जो देवापि है। हाँ, भीष्म पितामह के पिता कौन है? शांतनु। उनके भाई देवापि, ये कौन है? ये कहते हैं कि जो चंद्रवंशी, इनको चंद्रवंशी कहा जाता है। भीष्म पितामह चंद्रवंशी में आते हैं, ठीक है। तो उनके पिता कौन होते थे? शंतनु। कोई शांतनु है ऐसे, लेकिन लोग शंतनु बोलते हैं, वो शांतनु है। तो उनके भाई होते हैं देवापि। देवापि नामक जो चंद्रवंश से बिलोंग करते हैं, ऐसे देवापि क्या कर रहे हैं? देवापि और कौन? मरुहु, और दूसरा मरु। ये कौन है? ये बोलते हैं इक्ष्वाकु वंशज। इक्ष्वाकु वंशज में प्रकट होने वाले मरु। इक्ष्वाकु वंश, सूर्य वंश को ही इक्ष्वाकु वंश बोलते हैं, ठीक है। तो सूर्य वंश में प्रकट होने वाले मरु एवं चंद्रवंश में प्रकट होने वाले शंतनु के भाई देवापि, ये दोनों क्या कर रहे हैं? कलाप ग्राम आसाते, जो हिमालय के गोद में, हिमालय के समीप में जो कलाप ग्राम है, वहां पर वे बैठे हुए हैं। किस तरह से? महायोग बलान्वितो, तपस्या में बैठे हुए हैं, साधना में बैठे हुए हैं, घोर तपस्या कर रहे हैं। ये दोनों कैसे हैं? महायोग से, महान योग से ये परिपूर्ण है। महायोग बलान्वितो, दोनों बहुत बड़े योगी हैं, योग से परिपूर्ण ऐसे दो महापुरुष। कौन कौन? चंद्रवंशी देवापि और सूर्यवंशी मरु, दोनों तपस्यारत है, हिमालय के समीप कलाप ग्राम में स्थित है। तो यहाँ दूसरा श्लोक यहाँ दिया नहीं है, लेकिन भागवत ने दूसरा श्लोक बताया है। ताविहैत्य कलेरन्ते वासुदेवानुशिक्षितौ वर्णाश्रम युतम धर्मम पूर्ववत प्रथयिष्यतः। तो इसके पीछे का श्लोक है। तो ये क्या करेंगे? वे दोनों महापुरुष कलयुग के अंत में भगवान की आज्ञा एवं उनकी ही प्रेरणा से पुनः इस धरती में लौटेंगे और पुनः धर्म की स्थापना करेंगे और जो दुष्टों का संहार करेंगे, अधर्म का नाश करेंगे, धर्म का उद्धार करेंगे। ऐसा श्रीमद् भागवत 12 स्कंद में भविष्यवाणी की गई है। तो ये प्रसंग सुनाते हैं राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज। अब यहाँ पर लालदास जी महाराज इससे क्या घटा रहे हैं? तो कहते हैं ये देवापि और मरु कौन है? कहते हैं एक तो चंद्रवंशी देवापि और सूर्यवंशी मरु। इन्होंने क्यों तपस्या की है? कि इनको वो परम की प्राप्ति करनी थी, परमात्मा के दर्शन करने थे। इनका कोई सांसारिक मोह, सांसारिक पद प्रतिष्ठा की भूख इनमें नहीं थी। आत्मदर्शन करने थे, परमात्मा के दर्शन करने थे। इस हेतु से ये दोनों तपस्यारत है। तो इनको वरदान मिला था कि कलयुग में पुनः शरीर धारण करोगे और उसमें तुम्हें आत्मदर्शन होंगे और परमात्मा के भी दर्शन होंगे। ऐसा इनको वरदान मिला था। सो वरदान अनुरूप अब उनका ही जीव, जो देवापि में जो जीव है ना, जो तपस्या करने वाला, तो वो शरीर तो कई बार बदलता है, लेकिन
जो जीव है ना वो फिर दूसरा शरीर धारण करेगा, फिर तपस्या करेगा, जब तक मनोरथ सिद्ध नहीं हो वो तपस्या करता रहेगा। तो यह देवापी कौन है? चंद्रवंशी। तो उसी जीव ने यहाँ पर देवचंद्र जी महाराज का शरीर धारण किया। उस जीव ने देवचंद्र जी महाराज का शरीर धारण किया। और इधर मरु जो सूर्यवंशी है, उस मरु के जीव ने श्री प्राणनाथ जी महाराज, महराज ठाकुर जिसको बोलते हैं, बस उनका शरीर धारण कर लिया। और उनके अंदर, देवापी के अंदर, उस जीव के भीतर क्या आया? श्यामा जी की सूरता आई। इधर मरु के जीव के अंदर राज्य की सूरता आई। तो इस तरह से अब दोनों धर्म की स्थापना दोनों के द्वारा होगी और स्वयं आत्मदर्शन भी करेंगे, परमात्मा दर्शन भी करेंगे और दुनिया को इसी परम का मार्ग दिखाएंगे, सत्य धर्म का मार्ग दिखाएंगे। ये बड़ा समझने जैसा है। तो यहाँ ये श्लोक है, देवापि संतनोर भ्राता मरुष्यक्ष्वाकु वंशजः कलाप ग्राम आसाते महायोग बलान्वितो। यह इस तरह से है। तो आगे बढ़ते हैं। मूल श्री देवचंद्र जी उतरे हैं अरस से, वास्ते खास उम्मत के विहार किया साथ में। अब यहाँ कहते हैं मूल श्री देवचंद्र जी उतरे हैं अरस से। अब यहाँ प्रसंग देवचंद्र जी महाराज से जोड़ रहे हैं ना, इसीलिए कहते हैं मूल रूप से देवचंद्र जी, मतलब यहाँ अर्थ है श्री श्यामा जी। देवचंद्र जी महाराज के भीतर कौन है? श्यामा जी है। मूल रूप से श्यामा जी तो उतरे हैं अरस से, वो परम धाम से ही तो उतरे हैं, परम धाम से यहाँ अवतरित हुई है। वास्ते खास उम्मत के, किस लिए आई? यहाँ पर हम आए हैं इतने काम, ब्रह्म सृष्टि लेने घर धाम, बस और कोई काम नहीं है। वास्ते खास उम्मत के विशेष जमात, विशेष समूह, वो सुंदर साथ को, जो भूली भट की सुंदर साथ है, उनको पुनः परम धाम ले जाने के लिए यहाँ पर अवतरित हुई। वास्ते खास उम्मत को जागृत करने के वास्ते, जागृत करने के लिए विहार किया साथ में। तो यहाँ कहते हैं साथ में विहार किया। किस तरह से विहार किया? तो जब ब्रह्मानंद रस उनको मिल गया, वो साक्षात धामधनी ने दर्शन देकर के वो ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया, तारतम ज्ञान प्रदान किया। बस वही तारतम ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान सारे सुंदर साथ को पिरोस रहे हैं, सबको बता रहे हैं। बस वो ब्रह्मानंद रस में सब डूब रहे हैं, मगन हो रहे हैं, विहार कर रहे हैं। यहाँ शरीर यहाँ है, लेकिन सद्गुरु जी जैसे चर्चा करते हैं, सारे सुंदर साथ परमधाम का आनंद प्राप्त करने लग जाते हैं। इसीलिए कहा कि सद्गुरु जी ने सुंदर साथ के साथ में यहाँ बैठे बैठे वो ब्रह्मानंद सागर का आनंद लिया, विहार किया। विहार मतलब आनंद करना। तो यहाँ सनमंद जाहिर का हुआ लीलबाई से, सेवा करी स्नेहसों शोभा दई राजे इन्हें। अब यहाँ बोलते हैं सनमंद जाहिर का। सनमंद मतलब नाता, तो जाहिर का मतलब सांसारिक, बाह्य रूप से, सांसारिक रूप से नाता बंधा किसके साथ? हुआ लीलबाई से। बस लीलबाई के साथ में सांसारिक संबंध हुआ, मतलब उनके साथ में विवाह हुआ। सेवा करी स्नेहसों शोभा दई राजे इन्हें। लीलबाई ने भी सेवा करी स्नेहसों, स्नेहपूर्वक, प्रेम पूर्वक, समर्पण भाव से सद्गुरु जी की सेवा की। साक्षात धामधनी स्वरूप मान करके उनकी सेवा की। इसलिए शोभा दई राजे इन्हें बहुत बड़ी शोभा प्राप्त हो गई। किनको? लीलबाई माता को। लीलबाई माता को बहुत बड़ी शोभा प्राप्त हो गई। हाँ, देखो वो कितनी पवित्र आत्मा थी, कितनी महान आत्मा थी। सद्गुरु जी को किस तरह से उन्होंने पहचाना होगा, किस तरह से सेवा की होगी। उन्हें लेने के लिए साक्षात धामधनी आए और उनको कहा, लीलबाई चलो मेरे साथ, मैं धाम लेने के लिए आया हूँ। तब उन्होंने पहले तो बच्चों के विषय में बात की,
फिर उनकी भी व्यवस्था हो गई। फिर लेने आए तो अचरा पकड़ पीऊ दिखलावसी। जब वो राज्य के जो जामा का फेर पकड़ करके स्पर्श करके सारे सुंदर साथ को दर्शन करवाया। ये छोटी शोभा थोड़ी है, बहुत बड़ी शोभा है। इसलिए कहा शोभा दई राजे इन्हें, श्री राजी ने इन्हें बहुत बड़ी शोभा प्रदान की। इस तरह से यहाँ कहते हैं तिनके उदर प्रगट भये, बिहारी जी है नाम सफर किया स्त्रिय ने पहुंची अपने ठाम। बस उनके उदर से, उनके गर्भ से, लीलबाई के गर्भ से कौन प्रकट हो गए? बिहारी जी है नाम, एक पुत्र प्रकट हुआ जिनका नाम है बिहारी। बिहारी जी नाम उनका है। सफर किया स्त्रिय ने पहुंची अपने ठाम। देखिए अब यहाँ तुरंत प्रसंग दूसरी ओर जाता है। सफर किया मतलब यात्रा की। हम सफ़र में हैं बोलते हैं ना, वैसे ये अरबी शब्द है सफ़र, मतलब यात्रा। कहाँ की यात्रा? परम धाम की यात्रा किया। स्त्रिया ने मतलब लीलबाई ने, सदगुरु जी की धर्मपत्नी लीलबाई ने परम धाम की ओर सफ़र की, पहुंची अपने ठाम। सारे सुंदर साथ को राज्य के दर्शन करवा करके वे स्वयं अपनी ठाम, अपनी स्थान, अपनी जगह परम धाम पहुंच गई। ये अर्थ है। अब आगे कहते हैं जमुना बहिन कहियत है, थारो मेघो भाई दोए, जोरू ठकुरानी थारे की, नागजी बेटा कया सोए। तो यहाँ कहते हैं जमुना बहिन कहियत, किन के? बिहारी जी के बहन। अब यहाँ उनके उदर से, लीलबाई के उदर से बिहारी जी का प्रकट होना लिखा है, लेकिन यह पुत्री के रूप में वर्णन न करके अब जमुना बहन कहियत है। अब बिहारी जी से जोड़ रहे हैं। बिहारी जी की बहन कौन है? जमुना जी। तो बहन मतलब बहन, भगिनी जिसको संस्कृत में बोलते हैं। जमुना जी की भगिनी वो मतलब बिहारी जी की भगिनी है, बहन है, जमुना जी है। थारो मेघो भाई दोए। अब यहाँ दो भाई रहते थे, थारा भाई एवं मेघा भाई। अब यहाँ इस लालदास वितक में स्पष्ट रूप से ये खुलासा नहीं है कि थारा भाई, मेघा भाई ये होते कौन है, लेकिन वृत्तांत मुक्तावली में ऐसा लिखा है ये थारा मेघा दोनों भाई भाई होते हैं। और इनके बोलते हैं मेघा बाई से, थारो मेघो, मेघा बाई से जमुना जी का विवाह हुआ था। मेघा बाई से जमुना जी का विवाह हुआ था। मतलब मेघा भाई कौन हो गए? वो सदगुरु जी के जमाई, एक प्रकार से जमाई हो गए ना। तो बिहारी जी के कौन हो गए? दामाद। तो ये जमुना जी का विवाह किससे हुआ था? मेघा भाई से हुआ था। मेघा भाई का भाई थारा भाई होता है। तो इस तरह से वृत्तांत मुक्तावली में स्पष्ट है, लेकिन यहाँ स्पष्ट खुलता नहीं है कि ये दोनों भाई कौन होते हैं। तो यहाँ कहते थारो मेघो भाई, दो भाई यहाँ होते हैं। जोरू ठकुरानी थारे की। अब उधर मेघा भाई की तो बात आ गई, तो यहाँ जोरू मतलब पत्नी, ठकुरानी थारे की, वो थारा भाई की पत्नी है, उसका नाम ठकुरानी है। नागजी बेटा कया सोए। ये किसके? थारा और ठकुरानी का बेटा कौन होता है? नागजी, जिनका नाम नागजी बेटा कया सोए। तो यहाँ कहते हैं कि बाद में ये नागजी को ही बिहारी जी महाराज ने दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया था, ऐसा भी कहा जाता है। तो धनियानी मेघेय की भायत्रिया को नाम। अब यहाँ थोड़ा प्रसंग अलग पड़ता है, जो इसीलिए यहाँ स्पष्ट खुल नहीं रहा कि वृत्तांत मुक्तावली और इसमें थोड़ा सा प्रसंग वो मिलता नहीं है। यहाँ कहते हैं मेघेय की धनियानी, मेघेय की धनियानी मतलब धर्मपत्नी, मेघेय की मेघ भाई की धर्मपत्नी भायत्रिया को नाम, जिसका नाम भायत्री था, भायत्री है। जमुना बाई दिकरी
श्री देवचंद्र जी की इस ठाम। अब यहाँ आकर के फिर जमुनाबाई जोड़ देते हैं कि जमुनाबाई दिकरी। अब दिकरी विशेष करके गुजराती शब्द है, लेकिन इसको बेटी बोलते हैं। कई जगह ब्रजभाषा में भी दिकरी शब्द प्रयोग यदा कदा किया हुआ मिलता है। जमुनाबाई दिकरी, सदगुरु जी की दिकरी बेटी, वो जमुना उनका नाम है। श्री देवचंद्र जी की इस ठाम, तो यहाँ स्पष्ट हुआ। तो आगे कहते हैं, कृष्णा स्त्री बिहारी जी की धनियानी घर जोए, नागजी की जोरू रंगबाई कही सोए। अब आगे कहते हैं, बिहारी जी की धर्मपत्नी, बिहारी यहाँ पूरा आगे से लेना पड़ेगा। कृष्णा स्त्री बिहारी जी की धनियानी घर जोए, उनकी धर्मपत्नी का नाम क्या है? कृष्णा। इस तरह से है, कृष्णा स्त्री बिहारी जी की धनियानी घर जोए, नागजी की जोरू रंगबाई कही सोए। ऊपर जो नागजी का नाम आया, उनकी जोरू, उनकी पत्नी कौन होती है? जिनका नाम रंगबाई है। तो बाद में आता है ना, मेरी वो बोझिल है, बड़ी भारी शरीर है रंगबाई का, इसलिए मैं उनको छोड़ करके अन्यत्र नहीं जा सकता करके बिहारी जी कहीं बोलते हैं। ये प्रसंग बाद में आएगा। तो इसलिए बिहारी जी और उनका नजीक का संबंध होना चाहिए। इसीलिए कहा कि नागजी उनके दत्तक पुत्र के रूप में उन्होंने स्वीकार कर लिया था, इसलिए ये बहू हो गई ना, रंगबाई बिहारी जी की बहू होती है। इस तरह से तो नागजी की जोरू रंगबाई कही सोए, यह कबीला लौकिक और अलौकिक कहो इत, जो कोई लियाया ईमान करने को खिजमत। अभी तक जो लौकिक नाता, लौकिक संबंध मैंने बताया, अब मैं अलौकिक संबंध और अलौकिक कहूँ इतना, अब मैं अलौकिक संबंध, आत्मिक संबंध, आध्यात्मिक संबंध, जो आत्मा से जुड़े हुए हैं, शरीर से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ना, इसको खून का संबंध बोलते हैं, है ना। अलौकिक संबंध ये आत्मा का संबंध बोलते हैं। खून का संबंध का एक महत्व है, लेकिन उससे भी अधिक महत्व आत्मा का संबंध है ना। ऐसा होता है, हमारा खान पान मिलता हो, हमारा सोच विचार मिलता हो, हमारा सिद्धांत मिलता हो, धर्म मिलता हो, तो कहाँ कहाँ के लोग भी अपने लगते हैं ना, लेकिन अपने घर में रहते हैं, एक साथ में एक बाप के बेटे बेटियां हैं, परिवार हैं, लेकिन हमारा विचार नहीं मिलता, खान पान नहीं मिलता, सिद्धांत नहीं मिलता, तो भी वो अपने कहलाते हैं, अपना महसूस नहीं होता। वो कहने के लिए तो खून के संबंध है, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रहता। महत्व है आत्मिक भाव से जुड़े हुए लोगों का ही रहता है। तो यहाँ कहते हैं, अब मैं वो आत्मभाव, वो आध्यात्मिक नाता, आध्यात्मिक संबंध की मैं बात करता हूँ। यहाँ कह रहे हैं, जो कोई लियाया ईमान, विश्वास लाया इस निजानंद धर्म, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म, यह तारतम के प्रति, सदगुरु के प्रति, परमधाम के प्रति जिन्होंने ईमान लाया, विश्वास लाया, करने को खिजमत, सेवा करने के लिए, परमात्मा की सेवा करने के लिए, और साक्षात सदगुरु को परमात्मा के स्वरूप मान करके सेवा करने के लिए जिन्होंने विश्वास लाया, अपने हृदय में विश्वास उठा, विश्वास प्रकट हुआ, ऐसे अलौकिक नाता की मैं बात करता हूँ। कहते हैं, प्रथम कहो हरिदास की। प्रथम तो ऐसे में कौन हुए? हरिदास जी हुए। देखिए ये कितना विचित्र प्रसंग है। प्रथम कहो हरिदास की, राधा वल्लभी नाम, इनकी पहले खिजमत श्री देवचंद्र जी किए काम। या कहते हैं कि प्रथम ऐसे संबंधियों में, ऐसे आध्यात्मिक नाता जिसके पास प्रगाढ़ है, तो ऐसे में सबसे पहले कौन है? हरिदास जी महाराज है। राधा वल्लभी नाम, यहाँ क्या बोल रहे हैं? राधा वल्लभी संप्रदाय से जुड़े हुए हरिदास जी महाराज हैं। उनका नाता सबसे पहले देवचंद्र जी महाराज से जुड़ा, मतलब इतने प्रगाढ़ उनका रिश्ता बना। इनकी पहले खिजमत, खिजमत मतलब सेवा, इनकी किनकी? हरिदास जी महाराज की सेवा पहले तो सदगुरु ने की ना। तो यहाँ कहते हैं, श्री देवचंद्र जी किए काम। इस तरह से सेवा का कार्य दिलो जान से, हृदय पूर्वक सदगुरु जी ने पहले तो हरिदास जी महाराज की सेवा की।
भूजनगर में जब मिले तो साधना के कार्यकाल में उन्होंने खूब सेवा की। अपने गुरु हरिदास जी महाराज, उनकी निष्ठा, उनका भाव, उनका प्रेम, समर्पण, भगवान के प्रति जो लगाव है, मग्नता है, पवित्रता है, स्वच्छता, शुद्धता, सब देख करके इतने तल्लीनता से सेवा करते थे देवचंद्र जी महाराज हरिदास जी महाराज की। जब उन्होंने देवचंद्र जी महाराज के स्वरूप को जाना, वहाँ पर बाल मुकुंद जी भगवान ने भी दर्शन दे करके उन्हें सब कुछ बता दिया। देवचंद्र जी कोई साधारण शक्ति नहीं है, ये तो अलौकिक शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। उनके स्वरूप के विषय में बताया। फिर इधर देवचंद्र जी महाराज जैसे आए जामनगर नौतनपुरी धाम, 14 वर्ष भागवत श्रवण पश्चात साक्षात धामधनी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए, साक्षात्कार हुआ। यह प्रसंग भी और तारतम प्राप्त का प्रसंग, ब्रह्मानंद ज्ञान का प्रसंग सब जब सुना, हरिदास जी महाराज ने सब कुछ छोड़ करके आकर के शिष्य बन गए। देखिए, यह बहुत कम प्रसंग ऐसा मिलता है, कोई गुरु आकर के अपने शिष्य का शिष्य बने। लेकिन जिसको आत्म जागृति करनी है, जिसको ज्ञान पाना है, जिसको मोक्ष प्राप्त करनी है, ये सांसारिक नाता संबंध, ये सब पद प्रतिष्ठा वो देखते नहीं है। बस मुझे तो आत्मकल्याण करना है, इसी भाव से वे इस तरह समर्पित हो जाते हैं। वहाँ कोई गुरु शिष्य का इस तरह से रहता नहीं है। बस जहाँ वस्तु मिले, तत्व मिले, बस वहाँ पर वो पहुँच जाते हैं। उन्होंने सद्गुरु जी को पहचान लिया धामधनी के रूप में एवं वो सेवा करने लग गए। इस तरह से यह बात आती है। तो प्रथम कहूँ हरिदास की राधा वल्लभी नाम, इनकी पहले खिजमत श्री देवचंद्र जी किए काम। जब भई इन्हें पहचान तब फेर ग्रहे कदम, सुख दिया सेवा मिने सौंप दही आत्म। जब इन्हें पहचान हो गई, देवचंद्र जी महाराज की पहचान हो गई, तो कहते तब फेर ग्रहे कदम। पहले तो सद्गुरु जी ने, देवचंद्र जी महाराज ने उनका कदम ग्रहण कर लिया था, मतलब शरण ग्रहण कर लिया था। लेकिन जैसे ही हरिदास जी महाराज को पहचान हो गई देवचंद्र जी महाराज की, उन्होंने आकर के उनके चरण ग्रहण कर लिए। ऐसा है। सुख दिया सेवा मिने। देखो, सुख दिया सेवा मिने, ये केवल सद्गुरु जी को सुख पहुंचाने की भावना नहीं है। सेवा करते हुए जब स्वयं को आनंद मिले, हम गुरुजन की सेवा करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, सेवा करते हुए हमें स्वयं आनंद मिले, हाँ ये तो मेरा भाग्य है, ये मेरा कर्तव्य है, ये मुझे अवसर मिला है, इस भाव से जब सेवा करते हैं, स्वयं को आनंद होता है, तो सामने वाला को आनंद मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन कोई भारी मन से कार्य करे, बस कर देना पड़ रहा है, इस भाव से करते हैं, तो वो करने वालों को भी उसमें आनंद नहीं मिल रहा और सामने वालों को भी वो आनंद मिलेगा नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ कहते हैं सद्गुरु जी की सेवा इस तरह से कर रहे हैं, वो स्वयं की संतुष्टि के लिए इतने मग्न होकर के स्वयं को सुख प्रदान कर रहे हैं। बस मेरा अभाग्य है कि ऐसे मुझे सद्गुरु जी मिले करके वो सेवा में तल्लीन हो रहे हैं। इसलिए कहा सुख दिया सेवा मिले, सेवा कर रहे हैं सद्गुरु जी की और स्वयं इतने संतुष्ट हो रहे हैं, इतने मग्न हो रहे हैं, वो आत्मसंतुष्टि उनको मिल रही है, यह अर्थ। और इधर सद्गुरु जी ने भी जब उन्होंने इस तरह से समर्पण बताया तो सद्गुरु जी भी उनको खूब सुख प्रदान कर रहे हैं। अलग अलग प्रसंग चर्चा के द्वारा अलग ज्ञान दे करके, उनके हृदय को रोशन दे करके, प्रकाश दे करके आनंदित कर रहे हैं। सौंप दई आत्मा, उन्होंने अपना सब कुछ सौंप दिया सद्गुरु जी के चरण में। माता वृंदावन की धनियानी हरिदास, वृंदावन ईमान लिया करी सेवा खासा। अब यहाँ कहते हैं माता वृंदावन की, वृंदावन कौन है? हरिदास के पुत्र। तो हरिदास जी महाराज के पुत्र वृंदावन जिनका नाम है, उनकी माता, माता वृंदावन की, मतलब यहाँ सीधा सीधा क्या है? हरिदास जी की पत्नी। तो धनियानी हरिदास, यहाँ आया फिर हरिदास जी की धर्म पत्नी। वृंदावन ईमान लिया
करी सेवा खास। तो धनी यानी हरिदास जी की पत्नी ने भी ईमान लाया, विश्वास लाया, साथ में वृंदावन ईमान लाया। हरिदास जी के सुपुत्र वृंदावन जी ने भी सदगुरु जी के प्रति विश्वास, उनके ज्ञान के प्रति, तारतम्य के प्रति, उस परम पद के प्रति विश्वास उनके हृदय में भी प्रकट हो गया। करी सेवा खास, विशेष रूप से वृंदावन जी ने भी खूब सेवा सदगुरु जी की। मूली वृंदावन की ना तो जोरू खसम्मा, यह आई साथ में जाग खड़ी आत्मा। अब यहाँ ये मूली नाम है, हाँ, वृंदावन, मूली वृंदावन की ना तो जोरू खसम्मा। अब ये दोनों को साथ में पढ़ेंगे तो अर्थ निकलेगा, मूली वृंदावन की ना तो जोरू खसम्मा। वृंदावन की जो जोरू है, वृंदावन की जो मूली है, वो वृंदावन के साथ में क्या नाता है? जोरू खसम का नाता है, मतलब पति पत्नी का नाता। जोरू मतलब पत्नी, खसम मतलब पति। ये संबंध पति पत्नी का संबंध है। मूली और वृंदावन दोनों में पति पत्नी का संबंध है, ये अर्थ है। यह आई साथ में, ये सुंदर साथ जमात में यह भी आ गई। जाग खड़ी आत्मा, बस जागृत हो गई। खड़ी होना मतलब अभी तक सोई हुई आत्मा थी, बस जागकर खड़ी हो गई, अब मत जागृत हो गई उनकी आत्मा, यह अर्थ है। बेटा वृंदावन का कया नाम नरहर्रा, और माता वृंदावन की कछु इनको भई खबर। अब वृंदावन के बेटे का नाम क्या है? नरहर। कया नाम नरहर, उनका नाम नरहर है। और माता वृंदावन की, माता वृंदावन की माता मतलब हरिदास जी की धर्मपत्नी, कछु इनको भई पहचाना, इनको भी कुछ पहचान हुआ, लेकिन पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन कुछ तो इनको भी पहचान हुआ, कुछ कुछ सेवा ये भी करने लग गई। तो इस तरह से श्री महामती कहे, ए मोमिनो ये साथ बड़ो विस्तार, पर कछुक कहों हुकुमे मेहर धनी निर्धार। लालदास जी महाराज कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, ये साथ बड़ो विस्तार, जो सदगुरु जी के साथ में जुड़ने वाले, सदगुरु जी के साथ में आकर के उस ज्ञान को प्राप्त करने वाले, उस प्रकाश को प्राप्त करने वाले, परमात्मा का प्रेम प्राप्त करने वाले सुंदर साथ का विस्तार तो बहुत है, बहुत अधिक विस्तार है, व्यापक है। पर कछुक कहूँ हुकुमे, पर मैं राज्य के हुकुम, परमात्मा की आज्ञा अनुरूप मैं कह रहा हूँ। मेहर धनी निर्धार, तो परमात्मा की कृपा से ही, धनी की कृपा से ही यहाँ कुछ निश्चित नाम दिए गए हैं, उनके निश्चित ही उनकी कृपा के द्वारा ही सब कुछ होना है, और मैं अपने बलबूते पर कुछ भी नहीं कर सकता। बस उनकी आज्ञा, उनका हुक्म, उनका आदेश जैसा है, उस हिसाब से यहाँ पर कुछ प्रकाश मैंने किया। तो इस तरह से यहाँ बताते हैं। अब यहाँ 11वें प्रकरण में गांगजी भाई तथा स्वामी जी के परिवारों का वर्णन यहाँ आता है। फिर अब गांगजी भाई के परिवार का यहाँ वर्णन हम श्रवण करते हैं। पहले दीन इस्लाम में गांगजी भाई धरे कदम, सेवा करी श्री देवचंद्र जी की कदमों सौंपी आत्म। अब यहाँ कह रहे हैं पहले दीन इस्लाम में, तो पहले दीन मतलब धर्म, इस्लाम मतलब परमात्मा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित मार्ग। तो ऐसा सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने कौन सा धर्म की स्थापना की? निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म, श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाला धर्म, इसलिए श्री कृष्ण प्रणामी हुआ। श्री कृष्ण ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, अखिल ब्रह्मांड के वो एकमात्र मालिक है, स्वामी है। इसीलिए उनको ही सब कुछ मान करके उनकी आराधना उपासना करने वाला धर्म, उससे क्या प्राप्त होगा? निजानंद, स्वयं में आनंद मिलने वाला, स्वयं के भीतर से आनंद प्रकट होने वाला, करने वाला, ऐसा निजानंद धर्म, आत्मधर्म जब सद्गुरु जी ने बताया सबको, तो उसमें सबसे पहले गांगजी भाई ने
वहाँ पर प्रवेश किया। गांगजी भाई ने वहाँ पर अपना चरण रखा, मतलब वहाँ पर प्रवेश किया। तो इस तरह से यहाँ गांगजी भाई धरे कदम, सेवा करी श्री देवचंद्र जी की, कदमों सौंपी आत्म। देवचंद्र जी महाराज की सेवा खूब अच्छी तरह से की, कदमों सौंपी आत्म। देवचंद्र जी महाराज के चरणों में अपना सब कुछ निक्षावर कर दिया, आत्म भाव से वे जुड़ गए। तो यह अर्थ है। आगे कहते हैं, कहो तिनका कबीला जो दाखिल हुए धाम, दीदार श्री देवचंद्र जी के खिजमत के किए काम। उनके परिवार का मैं वर्णन करता हूँ, जो दाखिल हुए धाम, जो परम धाम में जो प्रवेश जिन्होंने किया, परम धाम में सम्मिलित हो गए, जो दाखिल हुए धाम। सुंदर साथ समाज में, सुंदर साथ समूह में जो प्रवेश हो गए, दीदार श्री देवचंद्र जी के खिजमत के किए काम। श्री देवचंद्र जी महाराज के दर्शन के साथ साथ में उनकी सेवा भी, खिजमत मतलब सेवा, दीदार मतलब दर्शन, देवचंद्र जी महाराज के दर्शन एवं उनकी सेवा। देखिए उनकी सेवा मतलब क्या है, अभी यहाँ थोड़ा उनकी सेवा मतलब उनके समीप में बैठे रहना, बस उनके शारीरिक रूप से सेवा करते रहना, ये भाव नहीं है। ये सेवा क्या है, सद्गुरु जी ने जो ज्ञान प्राप्त किया, सद्गुरु जी ने जो मार्ग बताया, उस मार्ग के आधार पर, उस नीति नियम के, उस आदर्श के अनुरूप चलना, वही सेवा है। सद्गुरु जी ने जो ज्ञान बताया उसको पूर्ण रूप से विश्वास करके उसके आधार पर तन मन धन से लगे रहना, आत्मकल्याण के लिए यह सेवा है। तो सद्गुरु जी के दर्शन एवं धर्म की सेवा, सद्गुरु जी की सेवा के लिए जो लगे रहे, ऐसे परिवार, ऐसे कबीला का मैं वर्णन यहाँ करने जा रहा हूँ। तो उनमें गांगजी भाई का परिवार यहाँ वर्णन हो रहा है। तो इसमें माता गांगजी भाई की गंगाबाई है नाम, श्री देवचंद्र जी तिनके किए पूरे मनोरथ काम। तो माता जी ये कौन है, गांगजी भाई की माता, जिनका नाम गंगाबाई है। श्री देवचंद्र जी तिनके सद्गुरु जी ने उनके पूरे मनोरथ काम, सभी मनोरथ पूर्ण कर दिए। क्या मनोरथ पूर्ण किए होंगे, उनकी क्या इच्छा हुई होगी, इच्छा क्या, वो परम पद प्राप्त करने की, वो ब्रह्मानंद रस में डूबने की, वो तारतम के प्रकाश में अपने आप को देखने की, परमात्मा के दर्शन करने की इच्छा जब गांगजी भाई की माँ ने की, तो सद्गुरु जी ने उन्हें वो सारे मनोरथ पूर्ण कर दिए। ये अर्थ है। भानबाई धनियानी रहे गांगजी के घर में, श्री देवचंद्र जी की सेवा पूछ करे उनसे। अब यहाँ कहते हैं भानबाई धनियानी, धर्मपत्नी, गांगजी भाई की धर्मपत्नी का नाम है ये भानबाई। रहे गांगजी के घर में, गांगजी भाई के घर में उनकी धर्मपत्नी जिनका नाम भानबाई है वो रहती है। श्री देवचंद्र जी की सेवा पूछ करे उनसे, क्योंकि उनमें बहुत विश्वास नहीं था, इसलिए देवचंद्र जी महाराज की सेवा करती भी है तो अनमन से, मतलब पूर्ण निष्ठा से नहीं, प्रेम से नहीं, पूछ करके। कभी कभी होता है ना कि पूछने के लिए पूछ देते हैं लेकिन हृदय से करते नहीं हैं। इसलिए यही कहा कि देवचंद्र मतलब पूछ करे उनसे, तो बार बार पूछती है। जब सेवा करने वाला तो एक बार पता चल जाता है कि क्या करना चाहिए, कैसा भाव होना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, ये जान करके बार बार पूछते नहीं है। हाँ, इस तरह से है। अब इससे आगे कुछ हो तो फिर असमंजस हो तो जरूर पूछते हैं, लेकिन बार बार पूछ करके करने का मतलब है उनके मन में वो भाव नहीं है। जैसे भोजन के लिए अवश्य में वो पूछना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, भोजन कराने वाले भोजन पूछ भी रहे हैं, दे भी नहीं रहे हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? कई बार होता है। जैसे थाली में कुछ वस्तु पूरी हो गई और सामने वाले पूछते हैं अच्छा आपको ये दूं, तो देते हैं तो एकदम थोड़ा देते हैं, ठीक है। अब मांगने वाला कितने बार मांगे, उनको पेट भर नहीं रहा है, ठीक है, भूख मिट नहीं रही है। और हमें जैसे 4 रोटी 5 रोटी किसी को चाहिए तो रोटी दूं, बोले आधा रोटी तोड़ करके दे, फिर मांगे फिर आधा तोड़ करके दे,
अब मांगने वाला कितनी बार मांगेगा? जैसे चावल चाहिए, थोड़ा चावल चाहिए तो एकदम थोड़ा वो थोड़ी छोटी सी चम्मच से दे, और मांगने वाला कितनी बार मांगे भाई, है ना? लेकिन पूछने के लिए पूछते ही रहते हैं, और दूं, और दूं, और दूं भी ऐसे, और भी चाहिए, भी लगाएंगे, फिर पूछेंगे भी सही लेकिन भी लगाएंगे। पूछने का मन ये मतलब हुआ, मतलब मन से भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, लेकिन पूछ पूछ करके करने का अभिनय करती है। कौन? भानुबाई। पूछ करे उनसे, बार बार पूछ करके इस तरह से दिखावा करती है। तो वो भी उन्होंने वो कबीले में, गांगजी भाई के कबीले में नाम लिया। बेटा कहिए श्याम जी, कछु न बोए ईमान, चर्चा सुनता बहुत तक, बिना अंकुर न भई पहचान। बेटा, गांगजी भाई का एक बेटा है जिसका नाम श्याम जी है। कछु न बोए ईमान, न वो बोए मतलब खुशबू, न उसके परमधाम का वो प्रेम का खुशबू है, न ईमान है। ईमान मतलब विश्वास, विश्वास भी नहीं है और खुशबू भी नहीं है। चर्चा सुनता बहुत तक, लेकिन वो चर्चा बहुत सुनता था। सदगुरु जी के साथ में उनके घर में ही चर्चा करते थे ना, इसलिए बैठता था जरूर, लेकिन उसका मन नहीं लगता था। इतने चर्चा सुनने के बाद में भी उसका विश्वास नहीं हुआ, प्रेम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बिना अंकुर न भई पहचान। परमधाम के साथ में अंकुर नहीं था ना, परमधाम का बीज नहीं था, इसलिए उनको पहचान नहीं हुई, सदगुरु जी की पहचान नहीं हुई। बहु भानबाई की अजबाई है नाम, सेवा लई सिर ऊपर, करे हमेशा काम। बहु भानबाई की अजबाई है नाम, सेवा लई सिर ऊपर, करे हमेशा काम। यहाँ कहते हैं बहु भानबाई की। भानबाई की बहू मतलब गांगजी भाई की बहू कौन होती है? अजबाई। अजबाई जिनका नाम है। तो सेवा लई सिर ऊपर, तो यहाँ अजबाई किसकी पत्नी है? श्याम की पत्नी है। वो जो श्याम का प्रसंग चल रहा है ना, वही है श्याम भाई की पत्नी है जिसका नाम अजबाई है। सेवा लई सिर ऊपर, करे हमेशा काम। बस उनको तो बहुत प्रेम था, इसलिए उन्होंने अपने सिर पर सेवा ली, मतलब सिरोधार्य, एक एक सेवा उन्होंने सिरोधार्य की। सदगुरु जी की सेवा, सुंदर साथ की सेवा, धर्म की सेवा खूब मन लगा करके करती थी। करे हमेशा काम, सदैव वो सेवा कार्य करती रहती थी अजबाई। बेटा दूजा मांझी करता था खिजमत, गांगजी भाई के वास्ते हाजर रहबे को इता। दूसरा बेटा था गांगजी भाई के, दो बेटे में एक श्याम जी का नाम आ गया, दूसरा नाम है मांझी। करता था खिजमत, सदगुरु जी की सेवा वो भी करता था गांगजी भाई के वास्ते। देखिए, मर्यादा के कारण पिताजी कर रहे हैं तो पिताजी की मर्यादा टाल भी नहीं सकता। वो पिताजी की कहे अनुरूप वो सेवा में लगा रहता है, सदगुरु जी की सेवा में। कभी पिताजी नहीं होते तो पिताजी की जगह में वो सेवा में लग जाता है। तो इस तरह से हाजिर रहबे इत, तो वहाँ पर सदगुरु जी की सेवा में वो भी हाजिर रहता है, सुंदर साथ की सेवा में वो भी हाजिर रहता है। हीरबाई का बेटा धनजी उनका नाम, बहिन जो है बालबाई, ये थी बीच इस्लाम। अब यहाँ कहते हैं हीरबाई का बेटा, जो खेता भाई की पत्नी है, गांगजी भाई के भाई होते हैं खेता भाई, उनकी श्रीमती, उनकी धर्मपत्नी हीरबाई, उनका बेटा जिनका नाम है धनजी, उनका नाम धनजी भाई उनका नाम है। बहिन जो है बालबाई, ये थी बीच इस्लाम। किनकी बहन? गांगजी भाई की बहन है, गांगजी भाई की भगिनी, वो बालबाई जिनका नाम है, ये थी बीच इस्लाम। यह भी सदगुरु जी के द्वारा बताया गया, यह परम धर्म, आत्मधर्म, निजानंद धर्म में वह भी प्रवेश कर चुकी थी, यह भी उसी धर्म में थी। भौजाई श्री हीरबाई रहे सेवा में सन्मुख, कई विध सेवा करके इनो लिया अति सुख। भौजाई मतलब भाभी, किनकी? गांगजी भाई की भाभी, बालबाई की भाभी, वो हीरबाई होती है। रहे सेवा में सन्मुख, तो सुंदर साथ की सेवा और सदगुरु जी की सेवा में हमेशा वो आगे ही रहते। सन्मुख मतलब सम्मुख, वो मुख के सामने रहना, ये इस प्रकार से है। क्या सेवा कब जरूरत पड़े वो इशारे से ही समझने वाले, वो सामने सम्मुख बैठना। ये पृष्ठ हो गया, पीछे कोई बैठे तो पृष्ठ हो गया, ठीक है, लेकिन सामने बैठे उसको बोलते सम्मुख, मुख के सामने, दृष्टि के सामने उसको सम्मुख बोलते हैं। तो हमेशा सम्मुख ही रहती थी भौजाई हीरबाई, कब क्या जरूरत पड़े उसके आधार पर खड़े पग वो सेवा के लिए तत्पर रहती थी।
कई विध सेवा करके इनो लिया अति सुख, इन्होंने खूब सुख लूट लिया। सदगुरु जी की सेवा, सुंदर साथ की सेवा करके इन्होंने अनेक प्रकार से सेवा करके इन्होंने खूब सुख प्राप्त कर लिया। भाई गोविंद जी रहे ना दाखिल निज धाम, जुदा रहे सबसे आवे न किसी काम। अब दूसरे भाई गांगजी भाई के एक भाई गोविंद जी भी वहीं रहते हैं, ना दाखिल निज धाम, लेकिन वो निज धाम में दाखिल नहीं हुए, वो सुंदर साथ के जमात में प्रवेश ही उन्होंने पाया नहीं, क्योंकि वो परम धाम के थे ही नहीं। इसलिए कहते हैं जुदा रहे सबसे, उनका स्वभाव, उनका भाव, उनका चाल चलन सबसे अलग था, इसलिए वो सबसे अलग ही रहते हैं। स्वभाव जिसका अलग है वो अलग ही करते हैं। तो ऐसे गोविंद जी का भी स्वभाव अलग था, इसलिए वो सत्संग में आना जाना करते नहीं थे, रहते थे उसी घर में, लेकिन एक और पड़ा रहते थे, सत्संग में उनका कोई रुचि नहीं थी। आवे न किसी काम, किसी प्रकार के वो काम में नहीं आए, सेवा में, सत्संग में, किसी प्रकार के सुंदर साथ की सेवा हो या आर्थिक सेवा हो या तो शारीरिक सेवा, किसी प्रकार की सेवा में वो काम ही नहीं आए। इस प्रकार के थे गोविंद भाई। तो कहते हैं जीवराज साथी साथ में वासना बाई तान, माता उनकी बछाई भई पूरी पहचान। तो यहाँ कहते हैं जीवराज साथी साथ में, जीवराज नाम का जो सुंदर साथ था ना, तो उनको ये वासना, उनकी वासना, परम धाम की वासना है, वो तानबाई की वासना। देखो यहाँ एक थोड़ा जुड़ा हुआ है, वो होना चाहिए तानबाई एक होना चाहिए, बाई तान है ना, तो बाई तान एक होना चाहिए, वासना अलग होना चाहिए। जीवराज साथी साथ में, जीवराज सुंदर साथ थे, उनकी वासना, परमधाम की वासना सदगुरु जी ने तानबाई के रूप में पहचान की थी। माता उनकी बछाई, बस उनकी माता का नाम बछाई था, भाई पूरी पहचान, जिन्हें पूर्ण रूप से सदगुरु जी की पहचान हो गई, परमात्मा की पहचान हो गई। सालो रहे सामिला गणेश उनका नाम, धनियानी रहे गोमती करी सेवा इस ठाम। अब यहाँ सालो रहे सामिला गणेश उनका नाम, किनका साला? अब ये किनका साला? गांगजी भाई का, गांगजी भाई का साला, वो जिनका नाम है गणेश, गणेश है, वो भी धर्म में शामिल हुआ। सालो रहे शामिला, इस धर्म में शामिल हुए, गणेश उनका नाम। धनियानी रहे गोमती करी सेवा इस ठाम, जो उनकी पत्नी है जिनका नाम गोमती है, धनियानी मतलब धर्म पत्नी है, गणेश की धर्म पत्नी जिसका नाम गोमती है, करी सेवा इस ठाम, यहाँ पर उन्होंने वो खूब सेवा की है। हीरबाई की बेटी जसोदा है नाम, बेटी की बेटी राजबाई इस ठाम। अब हीरबाई जो गांगजी भाई की भौजाई, बालबाई की भौजाई, तो हीरबाई की बेटी जसोदा है नाम, उनका नाम, हीरबाई की बेटी का नाम क्या है? यशोदा है, जसोदा उनका नाम है। उनकी भी बेटी, बेटी की बेटी मतलब जसोदा की बेटी, जिनका नाम है क्या? राजबाई इस ठाम। वो राजबाई हीरबाई की पौत्री होती है ना, तो इस हिसाब से बेटी की बेटी का नाम राजबाई है। देवर भानबाई का पारप्य है नाम, देवरानी जसोदानी करे सेवा का काम। देखो अब यहाँ हीरबाई की बात आ रही है, अब हीरबाई की प्रसंग चल रहा है, तो देवर भान, अब यहाँ फिर आया ऊपर देवर भानबाई, ये मान नहीं भान, हाँ इसको कर लेना, वो भान होना चाहिए, मान है इसमें प्रिंट में। तो देवर भानबाई का अब फिर गांगजी भाई के साथ में जोड़ रहे हैं। तो भानबाई कौन है? कि गांगजी भाई की धर्मपत्नी, उनके देवर का नाम है पारप्यो नाम। देखिए अब थोड़ा सा ये अभी तक क्या था, 3 भाई का प्रसंग चल रहा था, खेता भाई, गांगजी भाई और कौन था? गोविंद भाई। लेकिन यहाँ अब भानबाई का देवर मतलब गांगजी भाई के भाई हो गए ना, तो यह 4 भाई है ऐसा प्रमाणित होता है। देवर भानबाई का पारप्यो है नाम उनका, जिनका नाम पारप्यो है। देवरानी जसोदानी करे सेवा का काम, पारप्यो जिनका नाम है, जो मान भानबाई की देवरानी, अब देवर की पत्नी देवरानी हो गई ना, तो ये देवरानी का नाम जसोदानी है। फिर वो
भी सेवा का खूब सुंदर कार्य कर रही है। दो बेटी श्याम जी की हरवाई लाडवाई, जो श्याम जी की दो बेटी होती है, एक का नाम हरवाई दूसरे के लाडवाई, पावत नित्य दीदार आगे खिलौने सुखदाई। पावत नित्य दीदार, सदगुरु जी के दर्शन करते हैं और आगे खिलौने सुखदाई, इसके दो अर्थ हैं देखिए। तो आगे खिलौने सुखदाई, एक तो ये दोनों गुड़िया इस तरह की है कि मानो ये खिलौने की जैसे हो। तो बड़े लोग हैं ना, जैसे दादा दादी होते हैं, तो अपने पोते पोती के साथ में, पौत्र पौत्रियों के साथ में किस तरह से मतलब खेलते रहते हैं ना, उनके साथ ही वही बन जाते हैं, मानो खिलौने हो। इस तरह से वो श्याम जी की दो बेटी है हरवाई लाडवाई, उनके साथ सदगुरु जी मानो खिलौने की तरह वो रमत करते हैं, खेलते हैं। एक तो ये भाव हो गया। दूसरा है, अब राज जी ने कहा था ना, मैं किसी भी तरह से लोगों को, सुंदर साथ को आकर्षित करूंगा। तो अचरा पकड़ के दिखाना, दधि मंथन की आवाज़ सुनाना, जमुना जी खलखल वो सुनाना, वो सब ये क्या है, आड़ी का लीला है। तो इसी अनुरूप ये बच्चों को भी श्री राज जी कभी कभी कुछ न कुछ खिलौना ले आकर के दे देते थे। इसलिए सदगुरु जी को देते थे, वो प्रत्यक्ष उनको नहीं देते, सदगुरु जी को देते थे। और सदगुरु जी सबको सुख देने के लिए वो दे देते थे खिलौना, सबको बांट देते थे। इस तरह से आगे खिलौने सुखदाई, इस तरह से सदगुरु जी ने खूब सुख प्रदान किया सबको। मान जी का बेटा सुखबाई की वासना परखी श्री देवचंद्र जी ने जान घर अपना। अब मांझी का बेटा जो दूसरा, मांझी गांगजी भाई का बेटा मांझी, सुखबाई की वासना, जो सुखबाई की वासना उन्होंने परखी, मांझी के बेटे को परखी श्री देवचंद्र जी ने जान घर अपना, अपने घर का संबंध जान करके उनकी आत्मा को परखा, सुखबाई नाम रखा। समय श्री देवचंद्र जी चर्चा करते जब इतकाहू को बोलने की ताकत न रहे, तब सदगुरु जी जब चर्चा करते थे वहाँ पर रसमग्न होकर के मूर्तिमंत बन करके सब श्रवण करते थे। वहाँ हलन चलन करना, इधर उधर बोल चाल करना, किसी की कोई हिम्मत नहीं होती थी। एकदम तटस्थ होकर के मूर्तिमंत बन करके वहाँ चर्चा श्रवण करते थे। समय श्री देवचंद्र जी चर्चा करते जब इतकाहू को बोलने की ताकत न रहे, तब चर्चा जो समय करे कहे भाव सबे मुख। अरे जोश में चर्चा करते थे सदगुरु जी, और कहे भाव सबे मुख। जब चर्चा करते थे उनकी भाव भंगिमा, भाव मुद्रा उसी प्रकार की बनती थी जैसे रस के आधार पर। जैसे काव्य रस में 9 प्रकार के रस बताए गए हैं, तो उस रस के आधार पर उनकी मुख मुद्रा जो है भाव भंगिमा बन जाती थी सदगुरु जी की। वो दर्शन करके और शब्द शब्द एक एक ग्रहण करके सुंदर साथ निहाल बन जाते। बहुत ही खुशी उनको मिलती। यह समय इन साधक को कहो न जाए सुख। अरे सुंदर साथ को जो सुख मिला उसकी कोई वर्णन नहीं हो सकती। देखिए 9 प्रकार के रस होते हैं काव्य में ना, 9 प्रकार के रस। उसमें लिखना हो तो आप लोग लिख सकते हैं, थोड़ा विलंब तो हुआ। 9 प्रकार के रस मतलब जब कोई वीर रस की चर्चा हो, वीरत्व की चर्चा हो और एकदम आलसी वाणी में, इस तरह से वाणी में हो, तो उसको वो सही नहीं कहा जाता। वीर की वाणी वीर की तरह निकलनी चाहिए। जो श्रृंगार की वाणी है श्रृंगार की तरह निकलनी चाहिए। जैसा प्रसंग चल रहा है मुख मुद्रा उसी प्रकार का होना चाहिए। इसको बोलते भाव भंगिमा, मुख मुद्रा उसी प्रकार से। वो जैसे सदगुरु जी परमधाम की चर्चा करते थे तो वो चमक आ जाता था शरीर में, वो मुख मुद्रा में तेज है एक प्रकार से वो निकल जाता था। और उसी प्रकार से प्रसन्न मुद्रा में तो संसार में आकर के ब्रह्म सृष्टि इस तरह से खेल में डूबी हुई, खेल में भूली पड़ी है, तो क्या करते थे एकदम दुखी होकर के, क्योंकि वो दुखी है ना, ब्रह्म आत्मा दुखी है, तो सदगुरु जी की मुख मुद्रा भी दुखी हो जाता था। इस प्रकार से मतलब रस के आधार पर रस होते हैं। प्रथम श्रृंगार, दूसरा हास्य, तीसरा करुण, चौथा रौद्र, पांचवा वीर, छठवां भयानक, सातवां विवत्स, आठवां अद्भुत, नौवां शांत। अब कहां कहां पहुंचे? हो गया श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक,
विवत्स, अद्भुत एवं शांत, ये 9 रस होते हैं। तो वो रस के आधार पर चर्चा करना, रस के आधार पर भाव भंगिमा होना, भाव मुद्रा होना, इसको पूर्ण रूप से उसमें डूब करके चर्चा करने को यही कहते हैं। तो सद्गुरु जी भी इसी तरह से चर्चा करते थे। भाव काढ़ दिखावे सब चर्चा को रूप, वर्णन करे श्री राज का सुंदर रूप अनूप। भाव काढ़ काढ़ करके, भाव मतलब अब एक एक वस्तु का भाव, वो भाव भंगिमा के साथ में वो चर्चा करते थे। वर्णन, प्रसंग अनुरूप भाव बनाना, प्रसंग अनुरूप भाव में डूब करके वो चर्चा करते थे। वर्णन करें श्री राज का सुंदर रूप अनूप, वर्णन खूब श्री राज जी के स्वरूप का वर्णन इस तरह से डूब करके एक एक नख सीख लो वो वर्णन करते थे। सुंदर साथ को भी खूब आनंद प्राप्त होता था। तो यहाँ कहते हैं व्रज रास लीला को बड़ो दिखावत बोझ, शब्द साखी शास्त्र सब रहस्य दिखावे कर खोज। अब यहाँ पर विशेष करके सद्गुरु जी किसको महत्व देते थे? ब्रज लीला को महत्व देते थे, रास लीला को महत्व देते थे। ब्रज रास लीला को बड़ो दिखावत बोझ, यहाँ बोझ मतलब क्या? वजन, उसका महत्व खूब हमारे लिए, सुंदर साथ के लिए तो ब्रज लीला का बहुत बड़ा वजन है, मतलब वो महत्व है। वो बार बार हमें वो चिंतन करना चाहिए। रास लीला का उसी प्रकार का महत्व है, वो उनकी गहराई, उनका वजन, उनका महत्व बताते हैं सद्गुरु जी। ब्रजरास लीला को बड़ो दिखावत बोझ, शब्द साखी शास्त्र सब रहस्य दिखावे कर खोजा। तो इस तरह से शब्द शब्द शास्त्र के एक एक शब्द को छान मारते थे। जो साखी है, वो शास्त्रों में जो साखियाँ दी गई है, बस उसके रहस्य को वो उद्घाटन करते थे। और शब्द शास्त्र के शब्द है, संत के शब्द है, वो आप्त वचन है, इस तरह से वो शब्द छान करके उसमें क्या रहस्य है, क्या तात्पर्य है, क्या तत्व ज्ञान है, वो सभी सुंदर साथ को बताते थे। और रहस्य दिखावे कर खोज, खोज खोज करके देखिए वही स्पष्ट रूप से बोल सकता है, अथवा तो सुंदर साथ को कुछ दे सकता है, समाज को कुछ दे सकता है, जो बहुत मेहनत करते हैं। ऐसे ही बोल देने से होता नहीं है, शास्त्र को बहुत खोजना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। ढूंढ कर कितना अध्ययन के बाद में वो थोड़ा दे सकते हैं। क्या कहते हैं ना, जो 5 मिनट अच्छी तरह से जो प्रवचन यदि करना हो तो बोलते 5 घंटे उसको अध्ययन करना पड़ता है। 5 घंटे जो पढ़ेगा वो 5 मिनट का प्रवचन अच्छी तरह से कर पाएगा। वैसे कर देने में तो घंटों कर सकते हैं, लेकिन जो सही वास्तविक सही तात्विक प्रवचन करने के लिए इतना अध्ययन करना पड़ता है। तो अब विचार कीजिए, सुंदर साथ को वो ब्रह्म ज्ञान देने के लिए सद्गुरु जी कितना वो शास्त्रों को छान मारते होंगे, कितने गहराई तक जाते होंगे। इसलिए कहा रहस्य दिखावे कर खोज, खोज खोज करके एक एक शास्त्र वचन, संत वचन, आप्त वचन, सबको रहस्य, सबके रहस्य का उद्घाटन इस तरह से सद्गुरु जी करते हैं। तो यहाँ अंग में बड़ो उमंग साथ मिलावन को, एक नया कोई जो आवत तो उमंग नमावे अंगमो। इस तरह सद्गुरु जी चर्चा करते हैं। अंग में बड़ो उमंग, उन्हें सारे रोम रोम पुलकित हो जाते हैं जब इस तरह से चर्चा करते हैं सद्गुरु जी। साथ मिलावन को बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। कब? किस लिए? सुंदर साथ जागृत करने के लिए, सुंदर साथ को एकत्रित करने के लिए, भूली भटकी आत्माओं को जगाने के लिए इतने उत्साहित रहते, इतने उमंग उनके अंदर में छाया रहता है, रोम रोम पुलकित हो जाता है। क्योंकि राजी ने वही कहा ना, यही जिम्मा दिया कि आप जैसे अनेक ब्रह्म आत्मा यहाँ भूली पड़ी है, सबको ढूंढ करके एकत्र करके परम धाम ले आना। तो कोई भी सुंदर साथ आता है तो इतने प्रसन्न हो जाते हैं। यही है अंग में बड़ो उमंग साथ मिलावन को, एक नया कोई जो आवत तो उमंग नमावे अंगमो। कोई एक नया सुंदर साथ आ जाता है तो इतने प्रसन्न चित्त हो जाते हैं, इतने खुशी उनको मिलती, इतने आनंदित हो जाते हैं, तो उसकी कोई सीमा नहीं, कोई पारावार नहीं है। इस तरह से वो अंदर हृदय का जो भाव है, हृदय की खुशी है, आनंद है, उनके मुख मुद्रा में दिखाई देता है। इतने प्रसन्न हो जाते हैं सद्गुरु जी। सुंदर साथ, एक भी सुंदर साथ की आमदनी हो, मतलब आमदनी मतलब सुंदर साथ
जुड़े उस समूह में, उस धर्म में, जहाँ जो आत्म धर्म है, निजानंद धर्म है, उसमें जुड़े तो इतने खुश हो जाते हैं। यह प्रसंग इस तरह से है। आज के लिए इतना ही। अब कल से प्राणनाथ जी महाराज के परिवार का वर्णन आता है, इसलिए मैंने यहाँ तक आज करने का सोचा। इसको थोड़ा कल भी ले लेंगे। तो आज के लिए यहीं रखते हैं, चौपाई दोहराएंगे, ठीक है। अंग में बड़ो उमंग, साथ मिलावन को, एक नया कोई जो आवत, तो उमंग नमावे अंगमो, तो उमंग नमावे अंगमो। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।